क्या करेंगे, जाम ना लगेगा और क्या करेंगे। लग रहा छेतरनी होगी मोदी है, एक कानून लगा दिया इन्होंने आज लोग किसानों को। किसानों की तो जिंदगी, किसान क्यों मारे जा रहे हैं? क्या है, किसान परेशान है। कानून जो है जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक इसके विरोध में किसान यूनियन ये धरना प्रदर्शन नहीं हो रही, किसानों को हो रही दिक्कत ज्यादा है। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी से भी बात करेंगे कि वो यहाँ क्यों है। विपक्ष के तमाम दलों का, नेताओं का समर्थन किसानों के इस आंदोलन को है। पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी हमारे साथ हैं। मलिक साहब, क्या हो रहा है, ये क्यों किसान सड़कों पर हैं? देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान से पहले एक व्यवस्था थी कि सरमाएदार पैसे लेकर के और किसान के खेत में जाया करता था, खलियान में जाता था और औने पौने दाम ये दिखा करके कि मेरे पास पैसा है, औने पौने दाम वो खरीद लिया करता था। चौधरी चरण सिंह ने मंडी अधिनियम बनाया, जिसे सबसे पहले किसानों के सबसे बड़े नेता सर छोटू राम ने पंजाब में लागू किया। उसमें ये रहा, हमने तो वो भी देखा है हाल कि मंडी में भी आड़ती चद्दर करके, देखो इन्हें पता होगा, चद्दर के नीचे उंगलियों से तय करता था रेट। और आज वो दिन आया कि सबके सामने सबको एक भाव मिलने लगा। किसान को न्यूनतम मूल्य की आवश्यकता है, समर्थन मूल्य की, एमएसपी की। वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री की हम दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी बिल में यह प्राविधान कर दें तो किसान का संशय खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी एक लाइन का अमेंडमेंट कर दे कि केंद्र सरकार बाध्य रहेगी कि वो किसान को उसकी फसल का न्यूनतम मूल्य बिजाई से पहले घोषित करेंगे। आज तो ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे थे 15-15 लाख रुपए खाते में आओगे। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे थे किसान की आय 2 गुनी होगी। करोजन की शीशी 1800 की आड़ लगी, डीजल 70 से 80 तक गया। पंजाब सरकार ने इसके विरोध में बिल पास करके सेंटर को भेजा, तो कांग्रेस ने ये लामबंदी पूरे देश में जहां विपक्ष की सरकारें हैं उन सभी प्रदेशों से ऐसा प्रस्ताव भिजवाने की कोशिश क्यों नहीं की? जमीन पर कहीं लड़ती हुई नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको, मैं भी कांग्रेस में हूँ पर मैं भी यहाँ किसान हूँ। इनका काम मेरे बिना चल सके, मेरा काम इनके बिना नहीं चलने का। बिल्कुल जी बिल्कुल। मुझे रोटी खान फिर इनके धुरे आना पड़ेगा। तो किसान चाहे किसी पार्टी का हो, इसे मेरा मीडिया से भी अनुरोध है, इसे पार्टियों में ना बांटो। पंजाब की स्थिति ऐसी है और हम वादा कर रहे हैं, कांग्रेस लीडेड कोई भी सरकार स्टेट में इस काले कानून को लागू नहीं करेगी। पर आपको और मुझे पता है कि हिंदुस्तान में संवैधानिक सरकारें चलती हैं और संघीय व्यवस्था है। कुछ कानून केंद्र बनाता है तो स्टेट को मानने पड़ते हैं। आज हम उसका विरोध कर रहे हैं। हरसिमरनजीत कौर ने, बादल ने इस्तीफा इसलिए दिया चूंकि वहाँ किसान की राजनीति है और उसने कहा कि अगर मैं इस्तीफा न देती तो मैं किसानों के बीच में नहीं जा सकती थी। दूसरा, एक सबसे बड़ा कानून जो है, जब तक जमींदारा अनुमूलन नहीं था तो हम बटाईदार थे। रात को बटाईदार सोए थे और भला हो चरण सिंह का, कांग्रेस राज का, कि अगले दिन सुबह किसान उठे थे, सोए थे बटाईदार और जगे थे किसान। आज दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाए हैं फार्मिंग का, इसमें उसकी मर्जी की फसल तो हम बोएंगे, वो जितना कहेगा, अगर उतनी पैदावार नहीं हो तो हमारी कटौती कर लेगा। हम अपनी खेत में मजदूर हो जाएंगे, हमारे मालिकाना हक चले जाएंगे। आज किसान पे है क्या? ये जो छोटा बच्चा है, इसे पढ़ाई के लिए उचित माहौल नहीं मिल पाता। वो सुबह 8 बजे पैसा लेकर के वहाँ जाता है, वो रोटी लेकर के खेत में